बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड। आज है लेबर डे। पूरी दुनिया के अंदर मज़दूरों का ये दिन आलमी दिन मनाया जाता है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाएगा। मज़दूरों के पास काम करने के लिए टाइम होना चाहिए है एग्जैक्ट, यानी स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स फॉर वर्क, स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स फॉर रेस्ट एंड स्पेसिफ़िक टाइमिंग्स फॉर द एंटरटेनमेंट, जो तीन बेसिक इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। और तमाम मज़दूरों को भी आज के दिन छुट्टी होती है। वो मज़दूर जो शायद हमारे मुल्क की अगर हम बात करें 700, 800, 1000 रुपया दिहाड़ी पर काम करता है, आज की छुट्टी से कितना मुतासिर होगा वो मज़दूर कि हुकूमत अपनी तरफ से कुछ मज़दूरों की हेल्प आउट करे, सियासी जमातें अपनी हेल्प आउट करें, ना कि अपने जलसों जुलूसों पर पैसे इन्वेस्ट करें। आज मेरे साथ मौजूद हैं रुबाब सलमान साहिबा। मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और बात का आगाज़ करूँगा मिस रुबाब से। मिस रुबाब, आज छुट्टी है, हम सब ने तो छुट्टी मनाई है, क्या मज़दूर भी आज के दिन छुट्टी मना रहे हैं? इनफैक्ट छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी रीज़न क्या है? असल में वो छुट्टी इज़ नॉट हॉलीडे। इनफैक्ट उसका मकसद ये है कि इस चीज़ के ऊपर गौर करवाना, इस चीज़ के ऊपर आप आम दिनों में हम अपनी यूजुअल लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं कि हमें छोटी या माइनॉरिटीज़ या ऐसी चीज़ें जो कि हम जिसको डिटेल देख नहीं सकते, तो एक ख़ास दिन रखने का मकसद ये है कि एक दिन उनको डेडिकेटेड कर दिया जाए। उनको इसलिए डेडिकेट किया गया ताकि हम सब इंक्लूडिंग पाकिस्तान सब मिलके जो है उनके लिए, उनके हक़ पे और उनकी ज़रूरियात और उनकी चीज़ों को जो है वो देख सकें। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट छुट्टी, दिस इज़ नॉट अ डे ऑफ छुट्टी। इसका मकसद ये है कि गौर करना, गौर व फिक्र करना और उनके हकूक़ को जानना कि मैम क्या गौर व फिक्र करते होंगे? मतलब मिस रुबाब, क्या गौर व फिक्र हुआ होगा आज के दिन के अंदर? मरियम नवाज़ साहिबा ने जलसा किया और भरपूर उन्होंने जो है वो आड़े हाथों लिया अपने मुखालफिन को। सिमिलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली और मज़दूरों के हक़ में रैली निकाली और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान मौजूद थे। मज़दूर बेचारा तो शायद था ही नहीं वहाँ पर। मज़दूर क्या करेगा आकर, जब आज के दिन, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये हम डे छुट्टी नहीं मनाते। एक्चुअली दिस डे इज़ मेंट फॉर द लेबर, और लेबर क्लास के लिए हम यौम, यानी ये लेबर के साथ यौम यकजहती है और हम इस दिन को डेडिकेट करते हैं उनके लिए कि हम मज़दूरों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी आवाज़ उठाने से और गरीब मज़दूर को क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा सवाल ये है। मैं उनका हमें उनकी आवाज़ उठाने के लिए तरीका हमें एक अपनाना चाहिए, रादर दिन के जैसे भी आपने मरियम नवाज़ साहिबा की बात की कि हर चीज़ को पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आज के दिन पे हमें ये देखना चाहिए कि हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, जो हमारे इतनी इन्फ्लेशन हो रही है उसमें कमी करने के लिए, या वटेवर जो भी उनके बढ़ने के लिए आगे बेहतर है लेबर के लिए, उस चीज़ को आज हमें फोकस करना है, उसको देखना है और उसके लिए काम करना है। अगर इन्होंने कोई उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाना है या कोई भी ऐसी चीज़ बतानी है जिसके अंदर उनके लिए छुट्टी वाले दिन कौन लॉ बनाएगा? ऑब्वियसली जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, ये जो रैलीज निकल रही हैं, इनका कोई मकसद ये होना चाहिए, रादर दिन के एक दूसरे को पोलिटिसाइज करना और बताना कि जी ये है वो है। इस दिन इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि उनकी लेबर की अमाउंट क्या है, उसको रेज करना चाहिए। क्या एक मिनिमम होनी चाहिए? 17,000 रुपये उजरत थी, शहबाज शरीफ साहब ने बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए लेबर के लिए। मिस रुबाब, क्या ऐसा कानून बनाया जा सकता है, क्या ऐसा किया जा सकता है जिस तरह से आप बता रही थी कि आज के दिन हमें चाहिए है कि कानून के अंदर कुछ चेंजिंग्स हम करें, लेकिन छुट्टी है तो हमें आज तो कानून दान भी नहीं बैठे होंगे और आपको भी बड़ा रिक्वेस्ट करके हमने बुलाया, इट वाज़ अ डे ऑफ। लेकिन फिर से मैं दोबारा ये बात कहूँगा, ऐसा क्या कानून बन सकता है, ऐसा मज़दूर के लिए हम क्या कर सकते हैं आज के दिन के हवाले से कि कुछ मज़दूरों को तो रिलीफ मिले? इनफैक्ट लेबर लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है। सबसे पहले मैं क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसकी? जी हाँ, जहाँ पर जो है इनकी यानी कि यूनिटी है और यूनाइटेड हैं, वहाँ पर हो रही है। लेकिन जहाँ पर इस दिन सबसे पहले मैं जो अपने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ जो लैक्स जिसका फील करती हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो कुछ है उसका मैसेज या उसकी जो है तरबियत वो उस बंदे को नहीं मिली हुई जिसके लिए वो बनाया गया है। ठीक है। यानी कि अगर लॉ बनाया गया है तो आई एम श्योर कि जो आज का मजदूर है जिसकी बैठ के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको नहीं पता उसके बारे में। सो व्हाट आई वांट के जो चीज़ें हैं कम अज़ कम
ये भी एक सदका जारिया ही होगा जी। कि वो उस तक पहुंचा दी जाए। उसके राइट्स ये का तो उसे बताया जाए। बिल्कुल, उसको ये तो बता दिया जाए भाई ये तुम्हारे राइट्स हैं और ये ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं तुम्हारे लिए, कम से कम क्लेम इट। अपनी एंटिटी तो बताओ, तुम जिंदा हो, तुम इधर एग्जिस्ट करते हो, ये तो बताओ। उसको कम से कम ये समझ आ जाए तो शायद मेरे ख्याल में, क्योंकि देखें हक हमेशा मिलता है जब मांगा जाता है, बिल्कुल। जब मांगा ही नहीं जाता तो हक नहीं मिलता। यानी कि इवन दो कि इफ यू नीड समथिंग फ्रॉम अल्लाह तो भी आपको मांगना पड़ता है। बिल्कुल तो अगर आप मांगते ही नहीं है, यानी कि आपकी ये आपकी जो हैबिट है वो नहीं है, तो यू वुड नॉट गेट एनीथिंग। सो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजदूर क्यों है, यानी कि मजदूर को जो हम एक लीस्ट वर्ड्स सोच रहे हैं या समझ रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी में बताया जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसको उसके हक का ही नहीं पता। मिस्टर बाबू, जो लेबर डे हम शिकागो का और शिकागो में जो कुछ हुआ हम जो सेलिब्रेट करते हैं, इसके मुताबिक अब थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा, हुआ क्या था, आखिर क्या डिमांड थी उनकी जो उन्हें कत्ल ही कर दिया गया और इतनी खूनरेजी की गई थी? यही थी कि उन्होंने अपना हक डिमांड किया था। वो क्या हक था? उनको अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने राइट्स जो हैं उनकी जो है उनके बारे में उनको अवेयरनेस हो गई थी। ठीक है। उनको ये समझ आ गया था कि हम सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, हमारी वजह से इफ वी आर नॉट हेयर, द वर्कर आर नॉट हेयर, तो कोई भी चीज़, कोई सिस्टम नहीं चलेगा। और जैसे ही कोई सिस्टम नहीं चलेगा तो सब कुछ डाउन हो जाएगा। बेसिकली हम हमेशा जो ये अपर क्लासेस हैं ये सब कुछ फॉल कर रही हैं, हम जो चल रही हैं बिकॉज ऑफ दोज वर्कर्स। एग्जैक्टली। अभी अगर हमारी फैक्ट्री से, हमारी इर्द गिर्द से वर्कर्स को निकाल दिया जाए तो हम सारे। और मिस्टर बाब, अगर किसी शख्स के पास किसी मुकदमे की बेल हो, जिस तरह से हमने देखा परवेज़ इलाही साहब के घर पर जो धावा बोला गया, जो वाक़या हुआ वहाँ पर, उसमें उनका क्लेम था कि हमारे पास बेल मौजूद है उन दोनों मुकदमात की जो एंटी करप्शन में बने थे। उसके बावजूद क्या पुलिस ये एक्शन कर सकती है, जिस तरह से आपने भी देखा और हम सब ने देखा जो कुछ उनके घर पर हुआ? नहीं, जो एक्शन हुआ डेफिनेटली उसके अंदर ये क्लेम किया गया है कि जी इनकी बेल नहीं हुई। ठीक है। और जो है, और लाइक दिस इज़ अ मीडिया का दौर है और इस मीडिया के दौर पे हर चीज़ यानी कि ऑन क्लिक अवेलेबल है। yes. तो दिस इज़ वेरी वियर्ड आंसर जो कि दिया गया कि जी बेल नहीं हुई इसलिए हम उनकी लीगल टीम मौजूद थी जो परवेज़ इलाही साहब की, और वो गई है जाके, उन्होंने उनको बाकायदा दिखाई है बेल्स, बट दे डिडंट एक्सेप्ट इट। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो आज अरेस्ट करना ही करना है। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, ये तो उनकी साइड की स्टोरी है ना। परवेज़ इलाही साहब की टीम थी, मैं दूसरी साइड की कह रही हूँ कि जो टीम है उसको अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हम कहते हैं कि जी ठीक है जो ऑन बेल्ड है वो तो यही कहेगा कि जी मैं बेल्ड हूँ, लेकिन आपके पास खुद एविडेंस है, एवरीथिंग इज ऑन क्लिक नाउ। आप हर चीज़ खुद आपके लिए अवेलेबल है और आप उसको देख सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन, कोई आंसर देने से पहले कम से कम जो है उसकी थोड़ी सी जो है वो उसको सर्च करके या कोई रीजनेबल आंसर तो दें कि जो एक्सेप्टेबल हो। और जो आंसर है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने जो है सर्च वारंट है वो आपको जो है वो एक कोड जो है वो इशू करती है, ना ही उन्होंने कोई सर्च वारंट उनको दिखाए कि जी उनके पास अरेस्ट के सर्च वारंट है, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो एक सर्च वारंट इशू करती है। और डेफिनेटली वो उसको दिखा के, और द वे दे हैव एंटर्ड, उनके ज़हन में बैकग्राउंड में पॉलिटिकली क्या चीज़ें थी या किस तरह जो है वो प्लान था, क्या चीज़ थी जिसको उन्होंने, कहा जाता है कि 600 की नफरी के साथ वो वहाँ पर आए, बख्तरबंद गाड़ी मौजूद थी, तमाम किस्म की नफरी वहाँ मौजूद थी, और किस तरह का अरेस्ट करने के लिए ऑलरेडी प्लान था ये अरेस्ट, यानी ये उन्होंने करना ही करना था, ये उस प्लानिंग के साथ ही वहाँ पर आए थे। इट वाज नॉट अ नॉर्मल अरेस्ट। और कोई यानी कि टेररिस्ट तो डिक्लेयर नहीं हो गए थे कि उसके लिए जो है वो आपको एक बहुत ही फॉर्म के साथ और बड़ी नफरी के साथ जो है वो आना पड़े। डेफिनेटली अरेस्ट किस बात पे हो रहे हैं उसके लिहाज से ही अरेस्ट होना था। लीगली जो कुछ वहाँ पर हुआ, उनके घर में घुसे और मतलब पुलिस वाले घर के अंदर एंटर हो गए, जो उनकी वहाँ पे ख़वातीन थी उनमें से एक खातून को घसीटा गया, वहाँ पर उनको बाकायदा घसीट कर बाहर लाया गया, और गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए। क्या इस पे इन सब के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि जो है परवेज़ इलाही साहब भी लेंगे और जो है दूसरे जो है वो भी लेंगे इसको,
ऑब्वियसली टेकअप किया जाएगा, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम कम अज़ कम इस तरह की चीज़ ना हो। दिस इज़ नॉट कोई छोटी सी बात नहीं है कि आप किसी के घर में नहीं, इट वाज ऑन एयर, हर चीज़ लाइव दिखाई जा रही थी, सब कुछ देखा जा रहा था, और ऐसे लगता था जैसे पता नहीं शायद खुदा न ख्वास्ता को श्रीनगर के ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें हमें देखने में नज़र आ रही हैं। बख्तरबंद गाड़ी का जाना, एंटी राइट फोर्स का मौजूद होना, और ये सब कुछ करना। फिर पुलिस दीवारें फलांग कर अंदर गई, दरवाजे तोड़े, इवन चौधरी शुजात साहब के घर के दरवाजे तोड़े गए। उनके बेटे चौधरी सालेक साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं, इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, उनको भी डंडा मारा गया, और उन्होंने कहा कि मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ। दे डोंट केयर, उन्होंने कहा जी वी डोंट केयर कि आप कौन हैं कौन नहीं हैं, और बाकायदा वो भी इंजर्ड हुए और उनके ऊपर भी सब कुछ हुआ। मिस्टर बाब, नजर नहीं आ रहा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जो आपका वैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लेबर डे आज और साथ जो है परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो हुआ है, तो अगर आप दोनों में एक बात देखें तो एक कॉमन बात है, और वो ये है कि दोनों इक़्तिदार में नहीं है, दोनों के पास जो है वो पावर नहीं है, इसलिए हर तरफ से वो हो रहा है जो कि गवर्नमेंट चाह रही है वो उस तरह कर रही है। यानी परवेज़ इलाही साहब के पास और मजदूरों के पास भी जाहिर बात है, इसीलिए तो मजदूरों के पास कहाँ है पावर। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसका द नेक्स्ट सेशन इज़ टुमारो मॉर्निंग, व्हाट डू यू सीक कि क्या किसी तरह से मुज़ाकरात हो पाएंगे? बिकॉज इन दिस कंट्री सोल्यूशंस इलेक्शंस ही हैं। आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन होते हुए तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जो मुज़ाकरात हैं इनकी रीज़न क्या है, क्यों इस चीज़ को जो है वो खड़ा करना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात किस बात पे, किस टर्म पे होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये एक चीज़ अंडरस्टैंडेबल, मुज़ाकरात इलेक्शंस पे हो रहे हैं जी, इलेक्शंस पे ही मुज़ाकरात होने की रीज़न नहीं समझ आ रही। ठीक है, यानी एक तरफ से ऑर्डर आ गया, एक तरफ से जो है वो लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है, हर चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर है, अब मजीद किस बात पे? वो क्रिस्टल क्लियर के लिए ही हुकूमत ब्लाइंड है, जैसे वी डोंट सी एनीथिंग, उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन के पास वो कहते हैं फिलहाल जब कोई देखना नहीं चाहता तो उसको वाकई नज़र नहीं आता, देखना नहीं चाहता तो उसको नज़र नहीं आता।